प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरिता सिंह आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण में शब्द भंडार में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द और श्रुति भिन्नार्थक शब्द के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी शब्द भंडार में इन शब्दों को पढ़ा होगा, तो आइए सबसे पहले पर्यायवाची शब्द के बारे में जानें। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे आया है समानार्थक, तो पर्यायवाची शब्द को समानार्थक शब्द भी कहते हैं। तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यद्यपि पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, परंतु हर शब्द की अपनी विशेषता होती है और भाव एक दूसरे से अलग होते हैं। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ पे दिया है कि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इनके भाव क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए हमारा शब्द है आँख, तो आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बेटा, नेत्र, नयन, चक्षु। तो जब हम लोग आँख का प्रयोग करते हैं तो वो सामान्य जन के लिए अर्थात साधारण मनुष्य के लिए, लेकिन वहीं पर नेत्र और जब हम लोग चक्षु का प्रयोग करते हैं तो वो किसके लिए, तो अपने आराध्य या ईश्वर के लिए। तो आँख शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सामान्य जन के लिए अर्थात साधारण मनुष्य के लिए, और नेत्र और चक्षु का प्रयोग अपने आराध्य और ईश्वर के लिए। उसी प्रकार है बेटा जल। जल का पर्यायवाची शब्द होता है वारी, नीर, पानी। तो जब हम लोग जल का प्रयोग करते हैं तो वो हम लोग गंगा के लिए, उसकी पवित्रता के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे गंगा जल का प्रयोग करते हैं, न कि घर के नलों या टंकी के पानी के लिए। वहाँ पे हम लोग जल का प्रयोग नहीं करते, वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं, पानी का। तो देखिए ये सब क्या है, एक दूसरे से अलग होते हैं, इनके भाव क्या है, एक दूसरे से अलग हैं। तो इस प्रकार हम पर्यायवाची शब्द को एक दूसरे तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि अर्थ की दृष्टि से एक समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के अर्थ एक दूसरे से मिलते हुए अवश्य होते हैं, परंतु क्या होता है, इनके भाव में अंतर होता है। तो भाव में मैंने बताया ना आँख और जल का, कि आँख का प्रयोग हम लोग साधारण मनुष्य के लिए करते हैं और वहीं नेत्र और चक्षु का प्रयोग हम क्या करते हैं, अपने आराध्य और ईश्वर के लिए। उसी प्रकार जल का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, गंगा जी की पवित्रता अर्थात गंगा जल का प्रयोग करते हैं, न कि घर के नलों या टंकी के पानी के लिए हम लोग जल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आइए हम लोग कुछ और पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानते हैं, उनके उदाहरण कुछ और हैं। जैसे मान लीजिए आसमान। आसमान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आकाश, गगन, नभ। घर का गृह, धाम, सदन। आग का अग्नि, अनल, पावक। माता का अम्बा, जननी, माँ। तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं बेटा, तो अर्थ की दृष्टि से एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहते हैं। अब इसके बाद हम विलोम शब्द के बारे में जानेंगे कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो भाषा में कुछ शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत या उल्टे अर्थ प्रकट करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द। विलोम शब्द की कुछ विशेषताएं भी हैं कि हम लोग विलोम शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए जब तत्सम शब्द होगा और तद्भव शब्द होगा जहाँ, तो तत्सम शब्द का विलोम शब्द तत्सम और तद्भव शब्द का विलोम शब्द तद्भव में होगा।
जब हम लोग शब्द का वर्गीकरण कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद के पढ़ा था। तो उत्पत्ति के आधार पर मैंने बताया था कि शब्द 5 प्रकार के होते हैं। तो उसमें मैंने तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में भी बताया था कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए तत्सम शब्द है रात्रि और तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, रात। रात्रि का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा बेटा, रात। तो जब हम लोग रात्रि का विलोम शब्द लिखेंगे तो वहाँ पे हम लोग दिवस लिखेंगे, और रात का जब हम लोग विलोम शब्द लिखेंगे तो वहाँ क्या लिखेंगे, दिन। तो इस प्रकार तत्सम शब्दों का विलोम शब्द तत्सम और तद्भव शब्द का विलोम शब्द तद्भव। एक और है कि विलोम शब्द उपसर्ग के द्वारा भी बनाए जाते हैं। विलोम शब्द उपसर्ग के द्वारा भी बनाए जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को उपसर्ग के बारे में भी बताया है कि उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश के पहले लगते हैं। मतलब शब्दांश के वे शब्दांश जो शब्द के पहले क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अर्थात ये जो शब्दांश होते हैं वो शब्द के पहले लगते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा शब्द है सत्य, और जब हम लोग सत्य का विलोम लिखते हैं तो उसका क्या लिखते हैं, असत्य। तो इसमें हमारा उपसर्ग क्या है बेटा, अ। उसी प्रकार है मान। मान का जब हम लोग विलोम शब्द लिखेंगे तो अपमान। तो अपमान में हमारा उपसर्ग क्या लगेगा बेटा, अप। तो विलोम शब्द उपसर्ग के द्वारा भी बनाए जाते हैं। तो आइए हम लोग विलोम शब्द की परिभाषा एक बार और देखते हैं कि विलोम शब्द की परिभाषा क्या होती है। तो शब्दों के विपरीत या उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। इनके कुछ उदाहरण भी हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे मान लीजिए आकाश, आकाश का पाताल, उत्तर का दक्षिण, संयोग का वियोग, आदर का निरादर। तो ये हमारा था पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द के बारे में कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। और विलोम शब्द किसे कहते हैं कि एक दूसरे के विपरीत या उल्टे अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। इनके प्रयोग से भाषा संक्षिप्त, प्रभावशाली एवं आकर्षक बनती है। जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं वाक्यांश के स्थान पर तो इससे क्या होता है, भाषा संक्षिप्त, प्रभावशाली एवं आकर्षक लगने लगती है। जैसे हम लोग एक उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं कि रजत के पिता विज्ञान से संबंध रखने वाले हैं। रजत के पिता विज्ञान से संबंध रखने वाले हैं। तो विज्ञान से संबंध रखने वाले अर्थात ये वाक्यांश में हम लोगों ने इसको लिखा है। और उसी को हम लोग एक शब्द में कैसे लिख सकते हैं, तो रजत के पिता एक वैज्ञानिक हैं। तो यहाँ वाक्यांश जैसे विज्ञान से संबंध रखने वाले, तो ये क्या हो गया, ये वाक्यांश है। उसी को हम लोगों ने एक शब्द में क्या लिख दिया, वे वैज्ञानिक हैं। तो इस उदाहरण द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि ये किस प्रकार भाषा में चमत्कारी प्रभाव दिखाते हैं और इनके प्रयोग से भाषा संक्षिप्त, सुगठित एवं समृद्ध लगती है। तो आइए इसके कुछ और उदाहरण के बारे में जानें। जैसे हमारा यहाँ अनेक शब्द हमने लिखा है और यहाँ पर एक शब्द, जिसको हम वाक्यांश भी कर सकते हैं और इसको एक शब्द में। जैसे जो बात अपने ऊपर बीती हो, इसे हम वाक्यांश भी कह सकते हैं और अनेक शब्द भी कह सकते हैं। तो इसको एक शब्द में हम क्या कहते हैं, आप बीती। जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसे हम आस्तिक। जो कभी न मरे उसे हम अमर। सब कुछ जानने वाला उसे हम क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। उसके बाद है जो कम जानता हो उसे हम क्या कहते हैं, अल्पज्ञ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनेक शब्दों के स्थान पर जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो भाषा में सौंदर्य और प्रवाह आता है। मतलब इससे भाषा की सुंदरता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अनेक शब्दों के स्थान पर जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो भाषा में सौंदर्य और प्रवाह आता है। अब हम अनेकार्थी शब्द के बारे में जानेंगे। अनेकार्थक शब्द, अनेक अर्थ देने वाला, अर्थात
जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। मतलब जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ जब निकलते हैं तो उसे हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो इनका प्रयोग हम प्रसंगानुकूल करते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारा शब्द है फल। देखिए फल का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। जैसे हमारा पहला वाक्य है, इस बाग में तरह तरह के फल लगे हैं। तो फल जो हम लोग खाते हैं, जैसे फल में क्या गया, केला, सेब, संतरा, अमरूद, अनार, ये क्या है, ये फल हैं जिसको हम खाते हैं। तो बागीचे में क्या है, तरह तरह के फल लगे हुए हैं। दूसरा वाक्य है कि परीक्षा फल निकलने वाले दिन मुझे बहुत घबराहट हुई। तो यहाँ फल का प्रयोग हमारे परिणाम को बताया गया है कि जब हम लोग जब परीक्षा देते हैं और जब उसका रिजल्ट हमारे सामने आता है तो वही क्या होता है, वो हमारा फल अर्थात हमारा परिणाम। तीसरा वाक्य है सुख दुख मिलना हमारे कर्मों का फल है। तो जो हमारा जीवन है और जैसा हम कर्म करते हैं उसी प्रकार हमें जीवन में सुख दुख मिलता रहता है। तो देखिए तीनों वाक्यों में फल का प्रयोग किया गया है, लेकिन तीनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। इसी प्रकार हम कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए अर्थ में धन, उद्देश्य, कारण, प्रयोजन, मतलब। तो शब्द हमारा अर्थ है और अनेकार्थी, इसका अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा, धन, उद्देश्य, कारण, प्रयोजन और मतलब। उसी प्रकार अंबर कपड़ा और आकाश, अधर होठ बिना आधार के, अरुण लाल सूरज, कुल का वंश, योग और घराना। तो ये थे हमारे शब्द और उनके अनेकार्थी शब्द। तो इस प्रकार हम अनेकार्थी शब्द को कह सकते हैं कि एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब हमारा अगला है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो श्रुति सम का अर्थ है सुनने में एक समान और भिन्नार्थक का अर्थ है अर्थ में भिन्नता। श्रुति सम का अर्थ है सुनने में एक समान और भिन्नार्थक का अर्थ है अर्थ में भिन्नता। अतः वे शब्द जो पढ़ने और सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं परंतु उनके अर्थों में भिन्नता होती है, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे शब्द सुनने में एक समान, पढ़ने और सुनने में तो एक समान लगेंगे, लेकिन उनके अर्थ में क्या होती है, भिन्नता होती है। जैसे दिन और दिन। तो दिन हमारा, जैसे हमारा जो दिन आता है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो ये क्या है, ये हमारे दिन हैं। और दिन जो गरीब हो, दरिद्र हो, दुखी हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिन। उसी प्रकार पवन पावन, तो पवन का अर्थ हो जाएगा हवा और पावन का क्या अर्थ हो जाएगा, पवित्र। तो इसी प्रकार कुछ और उदाहरण हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के। जैसे मान लीजिए अवधि का अर्थ हो जाएगा समय और अवधि का अर्थ हो जाएगा यहाँ भाषा। तो एक समय के लिए और एक भाषा के लिए, तो जो सुनने में तो एक समान लग रहे हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। उसी प्रकार अनिल का हो जाएगा हवा और अनल का अर्थ हो जाएगा आग। उसके बाद है अभय का अर्थ हो जाएगा निर्भय। उभय का अर्थ हो जाएगा दोनों। उसके बाद है अवलंब का अर्थ हो जाएगा सहारा। उसके बाद है अविलंब का हो जाएगा शीघ्र, बिना देर किए। तो इस प्रकार श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द सुनने में एक समान किंतु भिन्न अर्थ देने वाले होते हैं। तो ये था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थिक शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। उम्मीद है आप लोगों को सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।